मन को कह रहे हैं कि मन यदि अवसर निकल गया तो तू बड़ा पछताएगा। अब बताइए, पछताने की बात क्यों नहीं करे, मन तू बड़ा खुश होगा। क्योंकि अच्छे काम की प्रशंसा कम मिलती है, बुरे कामों का ज्यादा अवलोकन लोग कर लेते हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज अध्यात्म भारती में आपका अध्याय रहेगा मन। हम बात कर रहे थे अंतःकरण की, कल चित्त के विषय में बात कर रहे थे। हम जहां तक मानते हैं मन और चित्त का लगभग काम एक ही, लेकिन फिर भी अलग अलग करके इनकी व्याख्या की गई है। इसलिए हम अब बात करेंगे आज मन की। मन मतलब आत्मा राम का प्रधानमंत्री, इस शरीर रूपी राज्य में राज करने वाला आत्मा, उनका प्रधानमंत्री मन। सभी इंद्रियों का राजा, 10 इंद्रियों का शासक मन। हमारा जो संसार है वो अधिकांशतः है मन के अनुसार ही चलता है। वेद शास्त्र ग्रंथ और ऋषि मुनि महात्मा भी आज तक ज्यादातर मन के विषय में हजारों गीत गायन प्रवचन चलते हैं। तुलसीदास जी भी मन के विषय में लिख रहे हैं। विनय पत्र का एक उनकी पुस्तक है, उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई तू ही इस सब कार्य को करने वाला है, इसलिए हे मन तू कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर, अच्छी बात कर। तू चला रहा है इस आत्मा राम के शासन को। कह रहे हैं मन पछतई है अवसर बीते। मन को कह रहे हैं कि मन यदि अवसर निकल गया तो तू बड़ा पछताएगा। अब बताइए, पछताने की बात क्यों नहीं करे, मन तू बड़ा खुश होगा। क्योंकि अच्छे काम की प्रशंसा कम मिलती है, बुरे कामों का ज्यादा अवलोकन लोग कर लेते हैं। अच्छा काम भी तो मन से ही होता है। मान लिए बुरे काम, बुरी विचारधारा भी मन से होती है, लेकिन अच्छे काम भी मन से होते हैं। पर तुलसीदास जी अच्छाइयों को न देख करके मन से कह रहे हैं कि भाई इधर मत जाना, अगर तू इधर जा रहा है आज तो इसके लिए तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। क्या? अगर तू भगवान की ओर नहीं जा रहा, तेरा मनन, तेरा जो कार्य है वो परमार्थिक नहीं है, तो पछताना ही पछताना है। संसारिक विषय वस्तुओं में, विलासता में, संसार के सभी कार्यों में तू यदि लगा रहेगा तो पछताना ही पछताना है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरे पद भजो, कर्म बचन और हीते। मन पछतई है अवसर बीते। मन, अवसर निकल जाने पर तू बहुत पछताएगा। इसलिए इस दुर्लभ शरीर को, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाला ये तन है मनुष्य का, देह ये बड़ी दुर्लभ है।
इसको पाकर के तू परमात्मा के चरणों की तरफ चल, यानी उस अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान की शरण में जा। कर्म से, वचन से और हृदय से तू उस परमात्मा की शरण हो जा, तो ही बचने का रास्ता है, नहीं तो पछताना ही पड़ेगा। किसको कह रहे हैं? मन को कह रहे हैं। तो सिद्ध यह होता है कि शरीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मन ही है। मन जो करता है वो यहां पर हो रहा है। तो बंधु, प्रधानमंत्री है मन, और उस मन को नियंत्रित करना ये आपका कार्य है। आप हैं आत्मा राम। नित्य प्रति थोड़ा किसी आसन का आश्रय लेकर प्राणायाम के साथ अपने स्वरूप में स्थिर होकर इन सभी को नियंत्रित कीजिए। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप बाहर के संसार में कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उसमें मन का सबसे बड़ा स्थान है। फिल्म वाले भी गीत गाते रहे, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन से कोई बात छिपे ना, मन के रूप हजार है। चतुर चाल में तेज, अनिश्चित दूरी पल में जाता है। चतुर चाल में तेज मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी स्पीड। इसलिए मन का ही इस संसार में सबसे बड़ा प्रभुत्व है, और मन को जिन्होंने नियंत्रित किया इसी का नाम है सम, मन का नियंत्रण। उसके नियंत्रण के लिए हमको ये अपने इंद्रिय विषय के जो संयोग हैं उनको नियंत्रित करना होगा। कैसा हमको देखना चाहिए, कैसे जगह बैठना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कैसे स्थान पर बैठना चाहिए, इन सब चीजों को हम देखें तो मन जो है, जिस इंद्रिय के साथ मन हो जाता वही काम शुरू हो जाता। आंख के साथ हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा, कान के साथ हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए ये मन मंत्री है, प्रधानमंत्री है। इसलिए बंधुओं, इस मन को देखो, इससे झगड़ा नहीं करना, इससे मारपीट नहीं करनी है, ऐसे नहीं जीता जाएगा। इसको प्रेम से, स्वाभाविक रूप से समझ के मनन करो, और मन को अपने अनुसार, मन के अनुसार हमको नहीं चलना है। हम मतलब आत्मा, मैं मतलब आत्मा। मन मेरा मंत्री है, बुद्धि सचिव है, अहंकार सचिव है, लेकिन ये मेरे हैं। अब ये मेरे हैं तो मैं भी तो नहीं कहूं, तो मुझे इनकी बात माननी चाहिए मंत्रियों की, या मंत्रियों को मेरी बात माननी चाहिए। इसलिए आत्मा राम, उसके अधीन इनको रहना चाहिए। इसलिए बंधुओं, आत्मा को श्रेष्ठ समझकर, अपने को, स्वरूप को समझकर मन पर नियंत्रित करना, ये सज्जनों का, अच्छे मानवों का, जो संयमी पुरुष हैं उनका ये कार्य है, और वो उनको नियंत्रित किए हैं। और आज तक वैसे लोग इस संसार में श्रेष्ठता की मिसाल बना करके गए हैं, उदाहरण बना करके गए हैं। इसलिए बंधुओं, आपको समझना यह होगा कि मन ही देवता, मन ही मंदिर। इसलिए मन रूपी उस मंत्री को सद्मार्ग पर रखने के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहें, और उसके साथ में हमेशा आनंदित और प्रसन्नचित्त और उन्नति के रास्ते को प्राप्त करें।